हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हम DED SCID सेकेंड ईयर से करेंगे। कोर्स 10 पर बात करने वाले हैं। DED SCID सेकेंड ईयर, ठीक है। कोर्स 10 पर बात करेंगे। कोर्स 10 पर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिट 1.5, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी, यानी कि समावेशिता के लिए विविधता की ताकत। प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे ये पूछेगा, समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण विविधता की ताकत क्या है, या समावेशिता के लिए विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, या विविधता की महत्वता क्यों है, या विविधता की ताकत क्या है। इस तरीके से आपको 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोर्स 10 से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, समावेशिता क्या है, सभी जानते हैं। इंक्लूसिव क्या है, हमने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ठीक है। अब इंक्लूसिव क्या है, अब इसमें कह रहे हैं इंक्लूसिविटी, मतलब इंक्लूसिविटी में डाइवर्सिटी को इन्होंने उसकी पावर पूछी, स्ट्रेंथ पूछी है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ का मतलब आप समझते हैं, उसकी ताकत, ठीक है ना। उसका दायरा भी हम कह सकते हैं, उसकी ताकत भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं उसके अंदर जो उसकी ताकत है उसका कितना दायरा है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, उसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, विविधता की ताकत समावेशिता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि जब तक हम अपनी समावेशिता में विविधता को शामिल नहीं करेंगे तब तक वह वातावरण हमारा समावेशी वातावरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जब समावेशिता ही विविधता का एक बड़ा रूप है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का एक समूह है। यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशिता में, जिसमें हम बात करें इंक्लूसिविटी की, जिसमें क्या है, हर धर्म, जाति, वर्ग, क्षमता, अक्षमता, ठीक है ना, क्षमता, अक्षमता, या हम कह सकते हैं आवश्यकता का अलग अलग विशिष्ट उनके पास जो योग्यता है, उन सब विविधता है उनके साथ, ठीक है। सभी चीजों से मिश्रित व्यक्ति, ठीक है। कह रहे हैं जो ऐसे वातावरण, कह रहे हैं कि विविधता की ताकत समावेशिता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समावेशिता ही विविधता का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो ऐसे वातावरण का उदाहरण है, जैसे जो एक समावेशी कक्षा वातावरण को संदर्भित करता है। समावेशी कक्षा वातावरण में जिसमें सामान्य बच्चों के साथ असामान्य बच्चों से मतलब है जो सामान्य से अलग है, ठीक है ना। असामान्य नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सामान्य से अलग है, जिनकी क्षमता अलग है, विकलांगता से ग्रसित है, अक्षमता है, सक्षम उनमें है, कुछ योग्यताएं अलग है, कुछ कौशल अलग है, ठीक है ना, उनके अविकसित कौशल हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक सामान्य वातावरण में है। उस चीज को हम कह सकते हैं एक विशेष आवश्यकता रखने वाले हैं, विशेष तकनीकों से सीखने वाले हैं, ठीक है ना, विशेष क्षमता रखने वाले हैं। तो क्या है, समावेशिता हम उस वातावरण को कहेंगे जो सामान्य व्यक्तियों के साथ अन्य सारी चीजों से ग्रसित व्यक्ति भी उसी समाज में सामाजिक बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ उसी वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ठीक है। उस कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहेंगे, जहां सभी छात्र एक साथ मानसिक शारीरिक रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानसिक शारीरिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। उस कक्षा को या उस जगह को, उस वातावरण को समावेशी कक्षा या वातावरण कहा जाता है। और पूर्ण रूप से सुरक्षित, स्वतंत्र महसूस करते हैं, और वे बच्चे ऐसा महसूस नहीं करते हम उनसे अलग हैं, या सामान्य से अलग हैं, या उससे विभिन्न है, या हमें अलग प्रकार की विविधता है, ठीक है। कह रहे हैं ऐसे वातावरण तब सफल होते हैं, यानी कि ऐसे भी वातावरण हम तब कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मजबूत वातावरण है, या एक समावेशिता का उदाहरण है। ऐसे वातावरण तब सफल होते हैं जब प्रशिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हैं, यानी कि छात्र शिक्षकों से सहमत हो, शिक्षक छात्र से सहमत हो, ठीक है।
एवं एक साथ काम करते हैं, यानी कि छात्र शिक्षक रुचिपूर्ण एक दूसरे का सहयोग देते हैं। इस बीच छात्र शिक्षक और शिक्षक छात्र के विचारों को सम्मान एवं उनकी भावनाओं को समझते हैं और शिक्षक सभी छात्रों को समान शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो सामान्य से अलग बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं, उन सबको सामान्य छात्रों के साथ एक साथ शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं। उस वातावरण को हम समावेशिता कहते हैं। ये तो हो गया समावेश, इंक्लूसिविलिटी, यानी समावेशिता क्या है। अब बात आती है इसकी ताकत, ठीक है। विविधता की ताकत के लिए छात्रों को सिखाने के लिए एक विविधतापूर्ण कक्षा का प्रबंधन किया जाता है। विविधतापूर्ण कक्षा का आप समझ रहे हैं, विविधतापूर्ण कक्षा तब होगी जब बच्चों में विविधता है, यानी कि छात्रों में विविधता है, तो कक्षा में भी विविधता महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं केवल छात्रों की विविधता, उसमें और क्या क्या चीजों की विविधता होनी चाहिए, वो ताकत हमारी विविधता की ताकत कहलाती है, या वे सारी चीजें समावेशिता की ताकत बन जाए, ठीक है। कह रहे हैं यह कक्षा सभी छात्रों की क्षमता, स्तर, योग्यता, आवश्यकता, समस्याओं आदि को ध्यान में रखकर व्यवस्थित की जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर 2 नंबर में आपको प्रश्न आए कि विविधता की ताकत क्या है, समावेशिता के लिए विविधता की ताकत को परिभाषित कीजिए, तो विविधता की ताकत के लिए छात्रों को सिखाने के लिए एक विविधतापूर्ण कक्षा का प्रबंधन किया जाता है। यह यहाँ से हो जाएगा सभी छात्रों की क्षमता, स्तर, योग्यता, आवश्यकता, समस्या आदि को ध्यान में रखकर व्यवस्थित की गई कक्षा विविधता कक्षा या समावेशिता की ताकत कहलाती है, ठीक है। इस समावेशिता में विविधता के अनुसार शिक्षक अपना पूर्ण योगदान देता है। अब देखिए, कह रहे हैं यह कक्षा सभी छात्रों की, सभी सामान्य छात्रों के भी, और जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, जो विशिष्ट छात्र हैं, अन्य प्रकार की क्षमता रखते हैं, उनकी क्षमता, उनकी विकलांगता, उनकी आवश्यकता, उनके स्किल्स क्या हैं, ठीक है, उनके अनुसार, उनके स्तर के अनुसार हम क्या करेंगे, अपनी कक्षा को व्यवस्थित करेंगे। जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड है, उन बच्चों के लिए अलग हमारे एड्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत सारे प्रिंट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे अलग मॉडल्स, मतलब एक दृश्य सामग्री की जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, विजुअल एड की उनको जरूरत सकती है, जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, ठीक है। अब उनका, और अगर विजुअल इम्पेयर्ड है तो उनको ऑडियोज की जरूरत होती है, तो हम उस तरीके का अपना मैनेजमेंट करेंगे कक्षा में, जो कि फुल ऑडियोज हो, उनके लिए मतलब आराम से हो। विजुअल इम्पेयर्ड होंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टैक्टाइल है उसका हम व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्था करेंगे कक्षा में, ठीक है। और जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट है, उनके लिए बहुत फिजिकल डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है, उनके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारी अडेप्टेशंस तैयार करेंगे, ताकि वो अपना कार्य आसानी से कर सकें और सीख सकें, ठीक है। सभी समस्याओं आदि को ध्यान में रखकर हम एक अच्छी विविधतापूर्ण कक्षा की व्यवस्था करेंगे। इस समावेशिता में विविधता के अनुसार शिक्षक अपना पूर्ण योगदान देता है अपने कार्य, क्रियाओं, तकनीकों, जिसमें शिक्षक क्या करेगा, अपने कार्यों में क्या करेगा, उन्हें छात्रों की समस्या और आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य और क्रियाओं, तकनीकों को, कार्यक्रम, योजनाओं को छात्रों के अनुसार तैयार करेगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मतलब टेक्निक्स बनाएगा, हर बच्चे के सिखाने की टेक्निक्स अलग होगी, हर बच्चे की योग्यता के अनुसार शिक्षक क्या करेगा, उस बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग तकनीकियों, विधियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। कह रहे हैं क्रियाओं को समान रूप से क्रियान्वयन करता है। समावेशिता को बढ़ाने के लिए शिक्षक विविध क्षेत्रों का शामिल कर सकता है। अब देखिए क्या क्या चीजें होती है एक समावेशिता कक्षा में। पाठ्यक्रम में विविधता, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, जो विभिन्न प्रकार के छात्र हैं कक्षा में, उनके लिए जब वो क्या करिकुलम तैयार करेगा, करिकुलम प्लानिंग जो करेगा, ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगा, उसमें विविधता करेगा। हर बच्चे के लिए ऐसा करिकुलम प्लानिंग करेगा जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल हो, और जो हर बच्चे के लिए सहायतापूर्ण हो, ठीक है। संसाधन पूर्ण कक्षा, संसाधन का मतलब हो गया जो जो संसाधन चाहिए छात्रों से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑडियल एड, विजुअल एड, ठीक है ना, टैक्टाइल, ये सारी चीजें हमारे कक्षा में व्यवस्थित होना चाहिए। पूर्ण यानी कि हम कह सकते हैं उचित रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, एक खुलाधार कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, हवादार कक्षा होनी चाहिए, एक उचित जगह होनी चाहिए, खुला वातावरण हो, ऐसी कक्षा हो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान ना हो, इतना गैप हो, दरवाजे, खिड़कियां
या जिसमें क्या है व्हीलचेयर आ सके, जा सके, इस तरीके से पूरी कक्षा होना चाहिए। बाधा रहित वातावरण, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, मतलब कक्षा ऐसी हो ना तो बच्चे एक दूसरे से परेशान हो, ना शिक्षक परेशान हो, ना आसपास में रखा हुआ सामान बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करे, ना आसपास का सामान जो है वो बच्चे उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं या आते जाते उनको लग रहा है, गिर रहा है, इस तरीके से बाधा रहित वातावरण कक्षा हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं विभिन्न तकनीकों का प्रयोग, यानी कि शिक्षक क्या करेगा इसमें, जब बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होंगे, ठीक है ना, और सामान्य मतलब छात्र होंगे, तब वो क्या करेगा, शिक्षक विशेष तकनीकों का, ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे आजकल टूल्स आ रहे हैं, असेसमेंट टूल आ रहे हैं, उन सब का प्रयोग करेगा। ठीक है, टीचिंग टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सब का प्रयोग करेगा। ठीक है, कह रहे हैं विविधतापूर्ण सामग्री, यानी कि ऐसी सामग्री का चयन करना है, ऐसी सामग्री वहां पर हमें व्यवस्थित रखनी है कक्षा में जिसमें विविधतापूर्ण हो, हर छात्र शिक्षक से संबंधित हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं संसाधन स्रोतों की व्यवस्था, यानी कि संसाधन स्रोत जो है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि समय समय पर कक्षा में वे उपलब्ध किए जा सके। व्यक्तिगत प्रशिक्षण, यानी कि किसी छात्र को अगर आवश्यकता है कि वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेना है उसको, तो उसका पूरा उचित मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए उस क्लास की कि उसे आवश्यकता पड़ने पर रिमेडियल सेक्शन दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सहायता पूर्ण कक्षा, ऐसी कक्षा हो जो बच्चे के लिए सहायक हो, जो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बच्चे के लिए सहायता करती हो। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूर्ण रूप से होना चाहिए जो किसी भी छात्र को कभी भी सिखाते समय, पढ़ाते समय उसका उपयोग किया जा सके और शिक्षण को आसान और रुचिपूर्ण और प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। क्रियाओं में कुशलता को शामिल करना, क्रियाओं में कुशलताओं से मतलब है ऐसे हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जिसमें बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो, ठीक है ना, उनके अंदर कोई ना कोई कौशल विकसित हो। ठीक है, विविधता में समानता का विकास, यानी कि विविधता में ऐसा नहीं, विविधता है तो हम समान ही, ऐसा नहीं कि हमने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे एक तरफ बिठा दिए, फिजिकल डिसऑर्डर एक तरफ बिठा दी, मतलब ऐसा वातावरण हो जिसमें विविधता में भी समानता हो, एक दूसरे से गैदरिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके एक दूसरे के साथ, ठीक है, अपने भावों को प्रकट कर सके, ठीक है, और उनको पूछने का अवसर मिल सके, बताने का, अपनी बात कह सके, ऐसा मतलब समानता का अपना कक्षा जो होगा समानता के रूप में उसको व्यवस्थित करेंगे। नई तकनीकों का उपयोग, ऐसी कक्षा में मतलब विविधता कक्षा जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, नई नई टेक्निकों का उपयोग करेंगे। तो ये हमारी विविधता की एक तरीके से ताकत है, तब हम किसी कक्षा में कह सकते हैं कि ये ताकत है विविधता को एक समय, एक पूर्ण, एक वातावरण व्यवस्थित रखने की। तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।